प्रिंस क्लासेज खजोड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विस्टास जो बुक है उसका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का मैटर आता है एग्जाम बोर्ड के अंदर। तो पहला लेसन है द थर्ड लेवल। हाउ मेनी लेवल्स डज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैव अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन। तो इसमें आपके 2 लेवल्स, यानी जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है, और वो कहते हैं कि इसमें 2 लेवल है, ठीक ना। हाउ मेनी लेवल्स डज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैव अकॉर्डिंग टू चार्ली, यानी जो नरेटर है उस नरेटर के अकॉर्डिंग उसके अंदर 3rd लेवल थे। Whom did Charlie tell about the Grand Central Station? और चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में किसको बताया था कि इसकी मतलब 3rd लेवल यानी 3 लेवल है, 3 लेवल्स है। तो ये बताया था अपना एक दोस्त था जिसका नाम था सैम विनर, और जो साइकाइट्रिस्ट था यानी मनोचिकित्सक, उसको बताया था। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड हिज फ्रेंड सेज? उसके दोस्त ने उससे क्या कहा? व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब चार्ली ने उसे बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में बताया, तो उसके दोस्त ने उसको यानी क्या कहा था? तो ए वेकिंग ड्रीम, उसने कहा था कि ये आपका एक बस जीता जागता सपना है, यानी दिन का सपना है। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कलेक्टेड द स्टाम्प कलेक्शंस, यानी इस लेसन के अनुसार अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति था जो स्टाम्प कलेक्शन किया करता था? तो उसका नाम था रूजवेल्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? नरेटर का नाम क्या था? चार्ली। हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर? नरेटर कितनी वर्ष का था? तो 31 ईयर्स का था। विच सूट वॉज द नरेटर वियरिंग? और नरेटर ने कौन सा सूट पहन रखा था? तो 10 गैबरडाइन सूट। व्हाट्स द नेम ऑफ नरेटर वाइफ? नरेटर की वाइफ का नाम क्या था? तो लुइसा। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर एंटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर नरेटर ने कहाँ से प्रवेश किया था? तो वेंडर बिल्ट एवेन्यू से, याद रखना। विच सेंचुरी एज ट्रेन्स डिड द नरेटर सी ऑन द 1st लेवल, यानी 1st लेवल पर नरेटर को कौन से मतलब शताब्दी की जो ट्रेनें हैं वो मिली थी? तो 20th सेंचुरी। 2nd टाइम विच स्ट्रीट डिड चार्ली एंटर फ्रॉम द 1st लेवल? तो 2nd टाइम यानी दूसरी बार किस गली से उसने क्या है कि चार्ली ने 1st लेवल के अंदर प्रवेश किया था? तो 46th स्ट्रीट। ऑन विच लेवल वॉज देयर ए इंफॉर्मेशन बूथ, यानी किस मतलब मंजिल के ऊपर या तल के ऊपर एक सूचना केंद्र था? तो 2nd लेवल। विच ईयर्स एज थिंग्स डिड चार्ली सी ऑन द 2nd लेवल? 2nd लेवल के ऊपर चार्ली ने कौन से वर्ष की मतलब वस्तुएं देखी थी? तो 1890 समथिंग, यानी लगभग 1990 के आसपास की। विच न्यूज़पेपर डिड चार्ली सी, यानी चार्ली ने कौन सा न्यूज़पेपर देखा था? तो उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। व्हाट्स द डेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था उसकी डेट क्या थी? तो 11 जून 1894। यानी ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है।
याद रखना, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट्स द डेट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो क्वेश्चन है वो आपके 2024 के एग्जाम में आ चुका है। हाउ मेनी टिकट्स डिड चार्ली वांट टू बाय, और चार्ली कितनी टिकट्स खरीदना चाहता था, तो 2। वेयर डिड चार्ली वांट टू गो, चार्ली कहाँ जाना चाहता था, तो गैल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी जहाँ पर उसके ये जो गैल्सबर्ग इलिनॉइस है ये उसके ग्रैंडफादर का यहाँ पर हाउस था। हाउ मेनी ईयर्स वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ, यानी पहले विश्व युद्ध को कितना टाइम पड़ा था, तो 20 ईयर्स। इफ आस्क्ड, अगर पूछा जाता है द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑफ, और द्वितीय विश्व युद्ध को कितने वर्ष पड़े थे, तो 40 ईयर्स, यानी 40 वर्ष। तो कहने का मतलब है कि ये बात कब की है, तो ये बात आती है 1894 की। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्ली विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, और चार्ली ने बैंक से कितने मतलब डॉलर पैसे निकाले थे, तो $300। व्हाट डिड ए डजन ऑफ एग्स कोस्ट इन 1894, और 1894 के अंदर एक दर्जन अंडों का क्या मूल्य था, तो 13 सेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द नरेटर इज फ्रेंड, नरेटर का मतलब दोस्त कौन सा था, सैम विनर, और सैम विनर वो जे सिटी बॉय, एक शहरी लड़का था। व्हाट वॉज सैम विनर इज बिजनेस और प्रोफेशंस, और सैम विनर का मतलब बिजनेस क्या था, तो साइकाइट्रिस्ट। द नरेटर फाउंड ए फर्स्ट डे कवर इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, व्हाट वॉज इट्स डेट, इसकी डेट क्या थी, 18 जुलाई 1894। रिमेंबर इट, इसको याद रखना, 18 जुलाई 1894। व्हाट वॉज द फर्स्ट डे कवर स्टाम्प इज कोस्ट, यानी स्टाम्प फर्स्ट डे स्टाम्प की कोस्ट क्या थी, 6 सेंट। एक्स की, तो एक्स की हमें मिलती है 13 सेंट। हुज पिक्चर वॉज देयर ऑन द फर्स्ट डे कवर स्टाम्प, यानी स्टाम्प फर्स्ट डे कवर जो स्टाम्प है उसके ऊपर किसकी पिक्चर थी, तो प्रेसिडेंट गारफील्ड की। हु रोट द लेटर टू द नरेटर, नरेटर को लेटर किसने लिखा था, सैम। विच सॉन्ग वॉज डिस्क्राइब्ड इन द लेटर, लेटर के अंदर कौन से सॉन्ग का वर्णन किया गया है, सिंग नेली होम। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी डॉलर्स डिड सैम विनर पे फॉर द ओल्ड स्टाइल करेंसी, और सैम विनर ने क्या है कि पुरानी शैली की जो करेंसी थी उसके लिए कितने डॉलर भुगतान किया था, तो $800। व्हाट्स समवन प्लेइंग एट डेली इज होम, डेली के घर पर कोई व्यक्ति कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, तो पियानो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।